नमस्कार। हम साप्ताहिक राशिफल जानेंगे 21 जुलाई से 27 जुलाई तक। मेष से मीन तक इन 12 राशियों के लिए फलादेश आप देख सकते हैं। आप चंद्र राशि के साथ साथ लग्न से भी प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। मेष या एरीज के लिए ये सप्ताह कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। मेष लग्न या चंद्र राशि के लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत में आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन आप इम्पल्सिव भी रहेंगे। कार्यस्थल पर आपको सोच समझकर फैसला लेने की आवश्यकता है। आपको कोलीग के साथ वाद विवाद से बचना होगा। व्यवसाय या नौकरी संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय आपको बुधवार के बाद ही लेना उचित है। अगर आप कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो वह शुक्रवार के बाद करें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सप्ताह के मध्य में आपका रुझान मनोरंजन की ओर रहेगा। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आप में से कुछ लोग यात्रा या खुद पर खर्च भी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों की नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना होगा ताकि आपके काम से संबंधित या व्यक्तिगत जो भी मुद्दे हैं वो हल हो जाए। वृषभ यानी टॉरस के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। आपका लग्न शुक्र सूर्य के साथ है। यह शुक्र के लिए कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। आपका मन घर पर नहीं लगेगा। आप अपने लोगों पर बिना वजह गुस्सा भी कर सकते हैं। आपको आपके कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा। आपको संयम से काम लेना होगा। घर पर आपके बच्चे भी आपकी बात नहीं मानेंगे। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आपको अपने बच्चों के लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को व्यावसायिक यात्रा भी करनी पड़ सकती है। नौकरी से संबंधित या बिजनेस से संबंधित कोई भी डिसीजन है वो आपको बहुत ही केयरफुली लेना होगा। आप में से कुछ लोगों को व्यावसायिक यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आपको थोड़ी देर अभी रुकना होगा, और जो भी निर्णय आप जॉब चेंज के बारे में लेना चाहते हैं वो 8 सितंबर के बाद ही लें। अगर आप श्री सूक्तम का जाप करते हैं तो आपकी परेशानियों को दूर करने में आपको मदद मिल सकती है। मिथुन यानी जेमिनी के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। आपका लग्नेश बुध पराक्रम स्थान में गोचर कर चुका है और उस पर योग कारक वक्री शनि की दृष्टि है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। आप में काम करने का जोश और उत्साह रहेगा और भाग्य का साथ भी रहेगा। जितना अधिक प्रयास उतना अधिक लाभ आपको मिल सकता है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको नई नौकरी मिल सकती है। एमएनसी कंपनी में काम करने वाले लोगों को काम के लिए विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको अपने जीवन साथी के साथ बहस से भी बचना होगा, वरना आप अपनी लव लाइफ खराब कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित जाप करें। आपकी परेशानियों का हल आपको मिलेगा। कर्क यानी कैंसर के लिए हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यह हफ्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो आपको नई नौकरी मिल सकती है। आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आप में से कुछ लोग अपने परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्त रह सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वरना बात का बतंगड़ भरने में देर नहीं लगेगी। यात्रा करते समय आपको केयरफुल रहना होगा और आपको बहस से भी बचना होगा। लव लाइफ में अपने पार्टनर से आर्ग्यूमेंट से बचें। आपको अपनी लव लाइफ में शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। मिड ऑफ द वीक आप डिप्रेस फील कर सकते हो। आपका काम में मन नहीं लग सकता है। आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, इससे आपको राहत मिलेगी। सिंह यानी लियो के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही एनर्जेटिक रहेगी। आप सभी कार्य उत्साहपूर्वक पूर्ण करेंगे, लेकिन आपको आपके जीवन साथी के साथ बहस से बचने की ज़रूरत है।
आप में अग्रेशन बढ़ सकता है। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। यदि आप काम के सिलसिले में विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो अभी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यह समय अच्छा है। रियल इस्टेट में काम करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप ज़मीन या प्रॉपर्टी लेने का विचार कर रहे हैं तो अभी प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोगों को अनिद्रा या इंसोम्निया भी हो सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप नियमित करें, आपको इससे राहत मिलेगी। कन्या यानी वर्गों के लिए हफ्ता कैसे रहेगा वो हम जानेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके कार्यों में पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपसे गलतियां हो सकती है। आपका लग्नेश बुध बहुत समय तक आपके 12वें भाव में रहेगा, यानी सिंह राशि में रहेगा, क्योंकि बुध 5 अगस्त को वक्री हो रहा है और 17 अगस्त तक सिंह राशि में रहेगा। इस समय तक जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले या फिर आपको पछताना पड़ सकता है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। आपको केयर लेने की ज़रूरत है। लव लाइफ की बात की जाए तो आपको आपके जीवन साथी से बहस से बचने की आवश्यकता है। और अगर आप आपके जीवन साथी के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ट्रैवल के समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आपको आपके कठिन समय से गुजरने में मदद करेगा। तुला यानी लिब्रा के लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड, बीमा के कारोबार से जुड़े हैं तो आपके लिए यह सप्ताह अच्छा है। आपको किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। अगर आप पढ़ाई या काम के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो ये पीरियड अच्छा है। आप सितंबर तक कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में जीवन साथी के साथ वाद विवाद से बचें। आपकी लव लाइफ सामान्य रहेगी। वर्क प्लेस पे आप आपके बॉस को आपके स्किल्स के साथ इम्प्रेस कर सकते हो और आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। आपको आपके कोवर्कर्स का कोऑपरेशन भी मिलेगा। आपको लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करना चाहिए। लक्ष्मी सूक्तम के पाठ से आप आपके लग्नेश को बलवान कर रहे हैं और लग्नेश के बलवान होने से आप किसी भी कठिन परिस्थिति से आसानी से बाहर निकल सकते हो। वृश्चिक या स्कॉर्पियो के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने कार्यस्थल पर आपके सभी पेंडिंग टास्क पूरे करेंगे। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने कौशल्य से अपने बॉस को प्रभावित करेंगे। यह समय आपके जीवन साथी के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आपका स्पाउस अनएम्प्लॉयड है तो उसे रोज़गार मिलेगा। अगर आपका बिजनेस है तो आप विस्तार के बारे में सोच सकते हैं और आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। क्योंकि शनि अब वक्री है, इसलिए आपको नौकरी या व्यवसाय से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी लव लाइफ में आपको बहस से बचना होगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको मन की शांति मिलेगी। धनु या सैजिटेरियस के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। आपका 10th लॉर्ड मर्क्यूरी आपके भाग्य स्थान में बहुत देर तक रहेगा, यानी बुध वक्री होगा और कर्क राशि में जाएगा और मार्गी होकर फिर से सिंह राशि में आएगा। सितंबर तक बुध आपके 9वें भाव में रहेगा। अगर आप बिजनेस के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अवश्य विचार करें। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपको जुलाई के बाद प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, इससे आप आपके लग्नेश को बलवान कर रहे हैं। आपकी राह में जो भी कठिनाइयाँ आएगी उससे सामना करने की आपकी ताकत बढ़ जाएगी। मकर या कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा ये हम जानेंगे। इस सप्ताह आप काम का काफ़ी दबाव महसूस करेंगे। अतिरिक्त वर्कलोड के कारण आप थकान महसूस कर सकते हैं। कार्यस्थल पर कोलीग्स के साथ टकराव से आपको बचने की आवश्यकता है। आपको घरेलू चिंताएं भी महसूस हो सकती है। इस तनाव से निपटने के लिए आपको मेडिटेशन या प्राणायाम करने की आवश्यकता है। अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड या बीमा के बिजनेस से जुड़े हैं
तो आपको सावधानी से इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, वरना आपको लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। आपको अपनी स्पाउस के साथ वाद विवाद से बचने की ज़रूरत है। अगर आप सोलमेट की तलाश कर रहे हैं तो आपको वो मिल जाएगा। आप श्री सूक्तम का पाठ करें। कुंभ या एक्वेरियस के लिए ये हफ्ता कैसे रहेगा, ये हम जानेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो सकता है कि आप ऑफिस के काम में अपने आप को एक्टिव महसूस न करें। आपको काम से छुट्टी लेने का मन करेगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप में से कुछ लोगों को बिजनेस टूर पर भी जाना पड़ सकता है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। बिजनेसमैन कोई भी रिस्की डिसीजंस इस समय ना ले। आपको आपके पिताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। लव लाइफ की बात की जाए तो आपको आपके स्पाउस और ससुराल वालों के साथ वाद विवाद से बचने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल है तो आपको सोलमेट मिल सकता है। आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन या पाइसेस के लिए यह हफ्ता कैसे रहेगा, ये हम जानेंगे। इस सप्ताह आपको बिजनेस यात्रा करनी पड़ सकती है और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। आपके करियर के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। आप आपके वर्क प्लेस पर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। आपको अपने भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ विवाद से बचने की आवश्यकता है। अभी कोई भी लोन लेने से बचें, क्योंकि इसे चुकाना आपके लिए कठिन होगा। आपके बच्चों की बात की जाए तो हो सकता है आपके बच्चे आपकी बात न सुने। उन्हें पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई भी हो सकती है। आपको उन पर ध्यान देना होगा। लव लाइफ की बात की जाए तो आपको आपके लव लाइफ में थोड़ा केयरफुल रहना होगा, वरना आपको ब्रेकअप भी झेलना पड़ सकता है। आपको आपके स्पाउस से भी आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए।